आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय भैरव अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब भैरव की कथा को सुनिए, जिसके सुनने से मात्र नहीं शंकर की दृढ़ भक्ति होती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं, जिन्हें शंकर की माया से मूर्छजन उन्हें वैसा ही नहीं जानते। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब महेश्वर शंकर की महिमा को चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्भुज विष्णु भी नहीं जानते, तब औरों की बात ही क्या है। शंकर जी की माया से बड़ी ही कठिनता से जानी जाती है, इसमें कुछ भी विचित्र नहीं है। माया से मोहित होकर ही मनुष्य उसकी पूजा नहीं कर पाते। जब वे परमेश्वर ही आत्मज्ञान करावे तब जाने, अन्यथा स्वेच्छा तो कोई जान नहीं सकता। इस पर मैं एक और प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने जाकर उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़कर यह पूछा कि हे देवों के देव, प्रजाओं के स्वामी, हे सृष्टि के रचयिता, हे लोकनायक, अविनाशी तत्व क्या है, इसे आप यथार्थी बतलाइए। तब शंकर जी की माया से मोहित ब्रह्मा उस तत्व को न जानते हुए भी उस भाव को कहने लगे कि हे ऋषियों, जब मैं उस अविनाशी भाव को यथार्थ रूप में से कहता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। मैं ही एकमात्र संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू आज एकमात्र ईश्वर, अनादि भोक्ता ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही संसार को प्रवृत्त और निर्वृत्त करने वाला हूँ और मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। जिस समय यह वार्ता हो रही थी, वहां मुनि मंडली के साथ ही विष्णु भी विद्यमान थे। तब जैसे ही ब्रह्मा जी यह कहकर चुप हुए, वैसे ही विष्णु जी ने उनको समझाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, यह तुम क्या कहते हो? मेरी आज्ञा से तो तुम इस सृष्टि की रचयिता हो, मेरे अनादर करके तो तुम जी नहीं सकते। इस प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु परस्पर अपने प्रवृत्ति की प्रधानता के लिए ही विवाद करने लगे। उसके प्रमाण में वेद शास्त्रों के वाक्य कहने तथा चारों वेदों से पूछने लगे। चारों वेद मूर्ति धारण किए वहीं उपस्थित हुए। सब परेश प्रभु शिव का ही स्मरण करते हुए ऋग, यजु और चारों वेदों में पहले ऋग ने कहा कि हे, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह एक ही रुद्र ही है। फिर यजुर्वेद ने कहा कि जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वरी संपूर्ण योगों का योग से भजन किया जाता है, वह सबका ही दृष्टा एक शिव जी है। फिर साम ने कहा, जो समस्त संसारी जनों को ही भरमाता है तथा जिसके योग सुनते हैं और जिसकी कांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्र्यंबक शिव जी है। फिर अथर्व ने कहा कि इसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है, वह एक कैवल्य शंकर जी है। शिव जी में कोई दुख नहीं, जिसमें कोई दुख नहीं है। तब वेदों के इस कथन को ही सुनकर ही ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि वेदों, तुम्हारा यह अज्ञान है, यह तुमको आज से क्या हो गया है? क्या तुम्हारे सब विचार आज नष्ट हो गए हैं? भला नित्य शिवा के रमन करने वाले, नंगे रहने वाले और पीत वर्ण धूली दूषित प्रथम नाथ शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? बुरा वेश बनाए जटाधारी, वृषभ पर आरूढ़, सर्पों के भूषण पहनने वाले निशंक शिव जी ही पर ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं? तब उन दोनों के ही ऐसे वचन सुनकर ही स्थानों में अमूर्त और मूर्तिमान स्थित रहने वाले ओंकार ने कहा, भगवान शिव शक्तिधारी हैं, वे अपनी शक्ति के बिना रमन नहीं कर सकते, क्योंकि वे लीलाधारी हैं, परंतु वही परमेश्वर है, वही ज्योति स्वरूप स्वयं सनातन और शिव जी है, जिसकी आनंद रूप की शक्ति है, आगंतुक की नहीं प्रत्युत नित्य है। तब ओंकार के इस प्रकार
कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली और वे विवाद करते ही रहे। तब उन दोनों के मध्य में एक ऐसा विशाल ज्योति प्रकट हो गया जिसकी आदि अंत कुछ नहीं था। उससे ब्रह्मा का ही पंचम सिर जलने लगा। इतने में ही त्रिशूलधारी नील लोहित तत्क्षण प्रकट हुए हो गए और ब्रह्मा उनसे बोले कि हे नील लोहित चंद्रशेखर, हे रुद्र, भय मत करो, मैं तुमको जानता हूँ। तुम पहले मेरे सिर से प्रकट हुए थे। अभिनंदन करने के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। हे पुत्र, मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब ब्रह्मा की इस अहंकार पूर्ण वाणी को सुनकर शिव जी को बड़ा ही क्रोध आ गया। उन्होंने ही प्रलय कर देना चाहा। फिर तो उन्होंने उसी क्षण अपने क्रोध से भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न कर कहा कि हे काल भैरव, पहले तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो, क्योंकि तुम साक्षात काल के समान हो। तुम भीषण होने से भैरव हो और काल भी तुमसे डरता है। इस कारण तुम ही काल भैरव हो। तुम अपने भक्तों के पाप को तत्काल ही नाश कर दोगे। इससे ही तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, मेरे ही भक्त पूरी काशी सब पुरियों से बरी है। मैं तुमको सर्वदा के लिए ही उसका अधिपत्य प्रदान करता हूँ। उस पुरी में जितने ही पापी होंगे तुम उन्हें सर्वदा दंड देना और वहां के शुभाशुभ कर्मों को चित्रगुप्त सर्वदा लिखा करेंगे। जीव जी का ऐसा वर ग्रहण कर ही काल भैरव ने तत्काल ही अपनी वाणी उंगलियों से नखाग्र से ब्रह्मा का सिर काट लिया। ब्रह्मा का पांचवा सिर कट गया। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। शतरुद्रीय मंत्र जब करने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों ने शिव जी को पर परमात्मा समझा। अहंकार दूर होकर ज्ञान हुआ। तब ब्रह्मा और विष्णु को अहम रहित जानकर ही महेश्वर प्रसन्न हुए। दोनों को अभयदान दिया। फिर भक्त वत्सल महादेव जी प्रसन्न हुए। उन दोनों को धैर्य दे अपनी कपर्दिनी भैरव मूर्ति से बोले कि हे लोहित, तुम उन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को ही धारण कर इसी के आश्रित हो भिक्षा वृत्ति करते हुए संसार में ब्रह्म हत्या से के भय को दूर किया करो। ऐसा कर महादेव जी ने तुरंत ही वहां ब्रह्म हत्या नामक एक कांता उत्पन्न कर दी और कपर्दी से ही कहा कि जब तक यह कन्या काशी में जावे तब तक रोज इसके पहले ही तुम अपने इस भयंकर रूप से वहां चले जाओ और जब यह वहां पहुंचे तब इससे कहना है कि तुम इस वाराणसी को छोड़कर चाहे जहां जाकर विचरण करो। पश्चात जब तक सब जगहों में से घूमकर ही काशी आवेगी तब मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार इस ब्रह्म हत्या को प्रवृत्त कर शिव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।